हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 4A और 4B दी गई हैं, इन दोनों एक्सरसाइज को बहुत ही आसान शब्दों में विद कॉन्सेप्ट के साथ आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप लोगों को एक असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में इंटरचेंज करें तो दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य का भी जो अर्थ है वह बदलना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले सेंटेंस को। इज राम नॉट अ गुड बॉय? क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? तो साथियों, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, आगे हो सकता है आपको मेन वर्ब दे या फिर सीधा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अंत में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आप असर्टिव सेंटेंस में बदलें तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है साथियों, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी डू है या फिर डज है या फिर डिड है तो आपको इसे मेंशन नहीं करना है, सीधा आप लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे साथियों? मेन वर्ब। अब आपको यहाँ नोट दिया है तो आपको यहाँ नोट लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर साथियों यहाँ आपको नोट नहीं दिया है फिर आप नोट लिखेंगे तो डू, डज और डिड को भी लिख सकते हैं। तो आइए अब बनाकर देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राम, आगे आप लेकर आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, वैसे यहाँ लिंकिंग वर्ब है ये। अब नोट आपको दिया है तो नोट को नहीं लिखना है, अगर नहीं देता तो आप लिख देते। आगे लिख देंगे अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। राम एक अच्छा लड़का है, तो ना में हाँ है और हाँ में ना है, तो इन दोनों के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। आगे है हु वुड लाइक टू बी पुअर? गरीब होना कौन चाहेगा? तो साथियों, जब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ हुआ है और उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आपको दी है और नॉट को मेंशन नहीं किया गया है, किसको मेंशन नहीं किया गया है? नॉट को। तो असर्टिव सेंटेंस जब आप बनाएं तो हु की जगह पर आप नन लिख सकते हैं या फिर नो वन लिख सकते हैं या फिर नोबडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नोबडी। क्या कहा मैंने? जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ हुआ है और उसमें नॉट का प्रयोग नहीं है या नॉट को मेंशन नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाएं तो हु की जगह पर नन, नो वन या नोबडी का प्रयोग कर दें। आगे आप हेल्पिंग वर्ब से लिखते चले जाएं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। अब आप कहेंगे सर नोट दिया हो फिर क्या करेंगे? तो फिर और आपका काम आसान है। जब नोट दिया हो तो आप नन या नो वन या नोबडी ना लिखें, फिर इसके स्थान पर हु के एवरीवन या फिर एवरीबडी लिख दें, एवरीवन या एवरीबडी। ठीक है भैया, ये आप लिख सकते हैं। आइए अब आसानी से पूरी एक्सरसाइज हल होती चली जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो हु आया है, नॉट नहीं है, तो आप हु की जगह पर ही क्या लिख देंगे? नन। आगे आप लिख देंगे पूरा वुड लाइक टू बी पुअर, फुल स्टॉप। यानी कि कोई भी गरीब होना नहीं चाहेगा। क्लियर? आगे देखिए, आर हिज फ्रेंड्स नॉट फेथफुल? क्या उसके मित्र वफादार नहीं हैं? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हिज फ्रेंड्स, पहला ही स्ट्रक्चर है ये आपको पता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वैसे यहाँ लिंकिंग वर्ब है तो आप लिख देंगे आर। नॉट दिया है तो हटा देंगे, नहीं दिया होता तो
लगा देते। आगे आप लिख देंगे फेथफुल, फुल स्टॉप। उसके मित्र वफादार हैं, और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या था, क्या उसके मित्र वफादार नहीं हैं, तो इसका मतलब है उसके मित्र वफादार हैं। आगे, कैन अ मैन चेंज हिज स्किन, क्या एक व्यक्ति अपनी त्वचा को बदल सकता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे अ मैन, उसके बाद आप लिख देंगे कैन। अब यहाँ आपको नोट नहीं दिया है तो आपको नोट लगाना होगा, ठीक है। नोट के भी तरीका है साथियों, मैं यहाँ उंगली से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा गैप हो सकता है, कभी भी गलती से आप इस प्रकार से ना लिखें, गैप दोकर लिखोगे तो ये गलत होगा। या तो आप सीधा कैन नॉट ऐसे लिखें या कांट लिख सकते हैं। बात क्लियर है। आगे आप लिख देंगे चेंज, चेंज हिज स्किन, हिज स्किन, एक व्यक्ति अपनी त्वचा नहीं बदल सकता है। आगे देखिए, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, यानी कि तारों को कौन गिन सकता है, कहाँ, आकाश में। तो साथियों यहाँ हु से प्रारंभ है, नॉट नहीं आया है, तो हु की जगह पर अभी मैंने बताया या तो नन लिख दें या नोबडी लिख दें या फिर नो वन लिख दें। आगे आप पूरा लिख देंगे कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, यानी कि कोई भी आकाश में तारों को नहीं गिन सकता है। आगे देखिए, कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स, क्या आप कांटों से अंगूरों को एकत्रित कर सकते हैं। तो ये भी आसान है, सबसे पहले आप लिखोगे यू, उसके बाद आप लिख देंगे कैन, गैदर से पूरा लिख देंगे गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स, फुल स्टॉप, ठीक है। एक मिनट, गलती हुई है यहाँ, नोट नहीं दिया है तो आपको नोट लिखना था, ठीक है। यानी कि आप कांटों से अंगूरों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं। साथियों कैन नॉट लिख लेना, क्योंकि नोट नहीं दिया है तो आपको नोट मेंशन करना है, मैं लिखने के चक्कर में छोड़ दिया। आगे देखिए, कैन यू लीव योर फ्रेंड इन दिस मिजरेबल कंडीशन, क्या आप अपने मित्र को इस दयनीय स्थिति में छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू, फिर हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल से कैन, अब नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे आप, कैन नॉट लीव, लीव। आगे आप लिखेंगे योर फ्रेंड, योर फ्रेंड इन दिस मिजरेबल कंडीशन, लिख लेना, फुल स्टॉप, ठीक है भैया। आगे देखिए, विल एनीवन लाइक टू फेल, क्या कोई भी असफल होना चाहेगा। तो साथियों जहाँ भी आपको एनी देखने को मिले उसके स्थान पर आप नो का प्रयोग कर देंगे, और जहाँ नो देखने को मिले उसकी जगह पर आप एनी। तो सबसे पहले असर्टिव बनाएंगे तो एनी को आप लेकर आ जाएंगे नो में, आगे लिख देंगे वन, नो वन। हेल्पिंग वर्ब लेकर आ जाएंगे आप विल, आगे आप लिख देंगे लाइक टू फेल। अब आप सोच रहे होंगे सर नॉट नहीं लगा जा, नहीं साथियों, जो नो भी नेगेटिव होता है, ठीक है। जब भी आपको एनी देखने को मिले तो उसे नो में बदल देंगे, और नो देखने को मिले तो एनी में। तो नन विल लाइक टू फेल, कोई भी असफल होना नहीं चाहेगा। आगे देखिए, हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस, यानी कि फेमस होना कौन नहीं चाहेगा। तो साथियों यहाँ नॉट देख सकते हैं, और नॉट दिया हो तो मैंने क्या कहा, आप किसका प्रयोग कर देंगे, एवरीबॉडी का। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। आगे आप लिखोगे वुड, अब नॉट दिया है तो हटा देंगे, यही तो बताया मैंने, नॉट को हटा देंगे, एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी फेमस, ठीक है। नॉट को आपको हटा देना है, क्योंकि यही तो कहा मैंने, नॉट दिया हो तो हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे, यानी कि हर कोई फेमस होना चाहेगा। आगे देखिए, डिड राम नॉट लव हिज सिस्टर, क्या राम अपनी बहन से प्रेम नहीं किया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राम। अब साथियों आप इसे असर्टिव में बदलेंगे तो आपको यहाँ क्या कर देना है, नॉट हटा देना है, और नॉट हटेगा तो डिड भी हट जाएगा। लव की सेकंड फॉर्म आप क्या लिख दोगे, लव्ड।
हिज सिस्टर, फुल स्टॉप। यानी कि राम अपनी बहन से प्रेम किया। ठीक है, आगे देखिए। हु वुड नॉट लाइक टू हैव इट, यानी कि कौन इसे रखना नहीं चाहेगा। तो हु आ जाए है, उसके साथ नॉट है, तो मैंने आपको बताया एवरीवन या एवरीबॉडी, तो एवरीवन लिख देते हैं हम, एवरीवन। आगे आप लिख देंगे वुड। अब नॉट दिया है तो आप हटा देंगे, आगे आप लिख देंगे सीधा लाइक टू हैव इट, फुल स्टॉप। यानी कि हर कोई इसे रखना चाहेगा। आगे है वाई वेस्ट मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स, यानी कि ऐसी निरर्थक चीज़ों पर पैसा क्यों बर्बाद करना। तो साथियों, जब भी वाई से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ हुआ है और उसके बाद मैन वर्ब लिखी है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इट, फिर लिखना होगा इज, फिर आप लिखोगे एक्सट्रीमली। क्या लिखोगे? एक्सट्रीमली फुलिश। ठीक है, और आगे लिखना होगा आपको टू। वाई को आप हटा देंगे, जो मेन वर्ब आपको दी है उसकी बेस फॉर्म से आप आगे ऐड कर देंगे। वाई से स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, उसके बाद टू, फिर आप वर्ब से आगे मेंशन कर देंगे। तो आप वाई हटा दीजिए, जोड़ दीजिए पूरा वर्ब के रूप में, वेस्ट हो जाएगी आपकी, वेस्ट। आगे लिख देना पूरा मनी ऑन सच यूजलेस थिंग्स और फुल स्टॉप। कोई दिक्कत तो नहीं है। वाई आए तो आपको किसका ध्यान रखना है? इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, और वाई को हटाकर आप वर्ब से जोड़ देंगे। आगे देखिए, इज ब्लड नॉट थिकर देन वाटर, क्या जो रक्त है वह पानी की अपेक्षा अधिक थिकर नहीं होता है, गाढ़ा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ब्लड, ब्लड, फिर आप लिख देंगे इज, नॉट दिया है तो आप हटा देंगे, सीधा लिखेंगे थिकर, थिकर देन वाटर, और क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। यानी कि जो रक्त है वह पानी की अपेक्षा अधिक गाढ़ा होता है। आगे देखिए, इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, क्या घर जैसा कोई स्थान होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे देयर, फिर लिख देंगे आप एज, एनी आ जाए है तो मैंने बताया आप लोगों को नो, उसके बाद आप लिख देंगे प्लेस लाइक होम, फुल स्टॉप। यानी कि घर जैसा कोई भी स्थान नहीं होता है। आगे देखिएगा भैया, हु कैन कंट्रोल द विंड, हवा को कौन नियंत्रित कर सकता है। तो हु के साथ नॉट नहीं दिया है तो आप नन लिख दें, नन कैन कंट्रोल द विंड, यानी कि हवा को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। आगे देखिए, इज नॉट द डे इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप। तो यहाँ एज इट होगा साथियों, क्या होगा? एज इट, ये गलत लिखा हुआ है। तो आप जब असर्टिव बनाएंगे तो आपको लिखना होगा सबसे पहले इट, आगे आप लिख देंगे एज, नॉट दिया है तो आप हटा देंगे, आगे आप लिख देंगे द डे से पूरा, द डे इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखिए, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग थ्रेस। तो साथियों फिर वाई से प्रारंभ हुआ है, तो मैंने बताया वाई के स्थान पर आप क्या लिख दोगे? इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, और उसके बाद टू, और वाई हटा दें साथियों और वेस्ट से पूरा लिख दें, टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग थ्रेस। आगे देखिए, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो साथियों हु के साथ डज नॉट आ जाए तो आप क्या लिख दोगे? जहाँ एवरी वन या एवरीबॉडी, नॉट हटाओगे आप तो डज भी हट जाएगा, तो नो रह जाएगा, उसमें आप क्या लगा देंगे? एस। ठीक है, आगे आप लिख देंगे महात्मा गांधी, फुल स्टॉप। यानी कि हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। आगे है, इज इट नॉट ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ, क्या ये सही नहीं है या सत्य नहीं है कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इट, आगे हो जाएगा एज, नॉट को क्या करेंगे? आप हटा देंगे, सीधा लिखेंगे ट्रू दैट, पूरा लिख दें फिर। ठीक है, ट्रू
दैट हेल्थ इज वेल्थ। यह सत्य है कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। ये आर्टिकल आपका बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है। हु हैज़ सीन द विंड, यानी कि हवा को कौन देख चुका है। तो साथियों हु के साथ नॉट नहीं है तो आप नन का प्रयोग कर देंगे। नन हैज़ सीन द विंड, द विंड। कोई दिक्कत है तो बताओ, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या मैं उन प्रसन्नतापूर्वक दिनों को कभी भूलूंगा। तो साथियों एवर आए तो उसे आपको नेवर में बदल देना है, और नेवर आए तो उसे एवर में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद शैल, अब यहाँ एवर दिया है तो इसे बदल दोगे आप नेवर में। आगे जोड़ दें पूरा, फॉरगेट दोज डेज, दोज हैप्पी डेज, दोज हैप्पी डेज, फुल स्टॉप। यानी कि मैं उन प्रसन्नतापूर्वक दिनों को कभी नहीं भूलूंगा। आगे देखिए भैया अगली एक्सरसाइज को, हु हैज़ नॉट हर्ड या हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम को किसने नहीं सुना है। तो हु के साथ नॉट आया है तो मैंने आपको बताया एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग कर देंगे हु की जगह पर। उसके बाद आप लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हैज, नॉट को आप हटा देंगे। आगे आप लिख देंगे हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, फुल स्टॉप। यानी कि हर कोई महात्मा गांधी के नाम को सुन चुका है। तो ये आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है। वाई शुड वी लेमेंट एनी लॉस, तो वाई को आप हटा देंगे, यानी कि हमें क्यों जो लॉस हुआ है उस पर विलाप करना चाहिए। तो आप लिखोगे वी शुड लेमेंट, लेमेंट। अब एनी का आप लिख देंगे नो लॉस, यानी कि हमें नो लॉस, किसी भी घाटे पर विलाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, डू द ब्रेव नॉट डिजर्व ऑनर, तो यहाँ सबसे पहले आप लिख देंगे द ब्रेव। अब नॉट आप हटाएंगे तो डू भी हट जाएगा, सीधा आप लिख देंगे किससे, डिजर्व से, डिजर्व ऑनर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो साथियों यहाँ ध्यान रखें ब्रेव वैसे एडजेक्टिव है, अगर आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग कर दें, एडजेक्टिव से पहले मैंने क्या कहा, दा का प्रयोग कर दें तो प्लूरल हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, प्लूरल। बोर्ड एग्जाम आपका पूछा ही गया है 2024 में, जैसे कि पुअर आर ऑनेस्ट, पुअर आर ऑनेस्ट, ये सही है। आप कहेंगे सर वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। अब ये ना तो नाउन है ना प्रोनाउन, आप जानते हैं एडजेक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर लिखना होगा द पुअर। अब इसमें प्यूपल आपका हिडन होता है और प्यूपल प्लूरल होता है, तो इसीलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर ऑनेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, यानी कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं, ये बात सत्य भी है। कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, तो सबसे पहले आप लिखेंगे देयर, आगे कांट, क्योंकि नोट नहीं है तो नोट लगाना होगा, या कैन नॉट, बी स्मोक, बी स्मोक, क्या लिख गया ये भैया, स्मोक विदाउट फायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि आग के बिना धुआं नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। वॉज रुस्तम नॉट अ ग्रेट वॉरियर, वॉरियर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रुस्तम, तो निकला बड़ा छुपा रस्तम है भाई। फिर उसके बाद आप क्या लिख दोगे, वॉज, नॉट को आप हटा देंगे, आगे सीधा लिखेंगे अ ग्रेट वॉरियर और फुल स्टॉप, ठीक है। रुस्तम एक महान योद्धा था। हु है सीन द विंड, अभी मैंने बताया, इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे, ऊपर वाली एक्सरसाइज में बताया था। आगे, व्हेन विल अ टिकट अ विग्ड मैन प्रॉस्पर, कब बनेगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ विग्ड मैन, उसके बाद विल, अब व्हेन आया है तो आपको इसमें प्रयोग करना होगा नेवर, किसका प्रयोग करना होगा, नेवर, लिख देंगे प्रॉस्पर, यानी कि एक बुरा व्यक्ति कभी भी क्या नहीं बन सकता है, प्रॉस्पर नहीं बन सकता है या समृद्ध नहीं होगा।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मैं अभी आपको कंफर्म करके बताता हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ नॉट मच मैटर, ऐसा आप लिख सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, इट इज मच मैटर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद दैट बी सोड लेमेंट नो लॉस, ऐसे भी आप बना सकते हैं, वो भी बेहतर है और मैं अभी बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। हाँ, डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द अर्थ, आगे नॉट हटेगा तो डज भी हट जाएगा, मूव को आप लिख देंगे मूव्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट, आगे राउंड द सन फुल स्टॉप, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि नॉट दिया तो उसे आप हटा देंगे पॉलिसी, ठीक है भैया, फुल स्टॉप। आगे आपसे कह रहा है आर बुक्स नॉट आवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो आप लिख दोगे बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स फुल स्टॉप। अंतिम क्वेश्चन को और मैं एक बार आपके समक्ष डिस्कस करना चाहूँगा, तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे। हु डज नॉट नो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है भैया। इसका आपको असर्टिव सेंटेंस बना के कमेंट में सेंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।